हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आप आंसर राइटिंग रेगुलरली कर रहे होंगे और आप जो है बढ़िया स्कोर भी कर रहे होंगे। तो आपको पता है मैं संख्याएं एवं इसके प्रकार, नंबर एंड इट्स टाइप्स के बारे में जो है डिस्कस कर रहा हूं। कंसेप्ट सारे हो गए हैं, क्वेश्चंस भी मैक्सिमम हो गए हैं, कुछ टाइप बाकी हैं जो कि मैं करवा रहा हूं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हमें अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स क्या कर पाएँ, स्कोर कर पाएँ और एक अपनी मनचाही अच्छी पोस्ट जो है ले पाएँ। तो ठीक है, तो आइए, संख्या 1820 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के जो है क्वेश्चन इस टाइप में बनते हैं। एक तो कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कुल कितने फैक्टर हो सकते हैं, और दूसरा कुल कितने अभाज्य गुणनखंड यानी कि कुल कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। दोनों बात अलग अलग है। यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितने गुणनखंड, तो प्राइम फैक्टर भी और कंपोजिट फैक्टर भी सारे के सारे हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 1820 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं ये अपने को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हल लिखो, हल लिखो। 1820 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं ये निकालना है। तो हल लिखिए। अब 1820 के फैक्टर, 1820 के गुणनखंड करने पर यहां पे लिखो 1820 के गुणनखंड करना है और निकालो। 1820 के गुणनखंड आप क्या करना है, आपको निकालना है। तो रफ वर्क में भी आप निकाल सकते हैं। 1820 के गुणनखंड निकालना है आपको, तो 1820 लिखो रफ वर्क में। और इस प्रकार से गुणनखंड हम बचपन में निकालते थे, आपको निकाल लेना है। क्लियर है? तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और एक 0 चिपका है, चिपका दो। 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, बचेगा एक दोस्त, तो यहाँ पे एक बचेगा तो 11 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, बचेगा एक, 2 5 जा 10। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में ये बात आ रही होगी। 2 4 जा 8 होगा, बचेगा एक, 2 5 जा 10, बचेगा अगेन एक, ये हो गया। ठीक है, आगे यदि मैं बात करूं 2 से 5 5 10 4 14, 2 से नहीं कैंसिल होगा। ये किससे होगा, 5 से। 5 9 जा 45, 5 9 45, 5 1 कम 5। फिर अगेन कितने से होगा, 7 से होगा। तो ये 13 7 91 और 13 से होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। हमें क्या निकालना है, अभाज्य 1820 के गुणनखंड। तो 1820 के अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने हुए, 1820 के कुल गुणनखंड आपको निकालना है। 1820 के, या तो इस प्रकार से लिख दो, 1820 के अभाज्य गुणनखंड और आप यहां पे लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13। ये आप क्या लिख सकते हो, 1820 के अभाज्य गुणनखंड है। 1820 के अभाज्य गुणनखंड इतने ही हैं। तो यदि पूछता अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो कितने बता देते, 2 यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो 1 1 2 1 3 और 2 5, टोटल कितने गुणनखंड होते, 5 गुणनखंड होते। कितने होते दोस्त, 5 गुणनखंड होते। लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा है, टोटल गुणनखंड की बात कर रहा है। तो 1820 के कुल गुणनखंड की जब बात होगी तो क्या होगा, 2 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 की पावर 1 ज्यादा करो, तो 2 प्लस 1 करो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटू 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कितना होगा, 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसको आप करोगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, टोटल कितने होंगे,
24 गुणनखंड होंगे। टोटल यदि गुणनखंड की बात करें तो 24 गुणनखंड होंगे। फिर मैं बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 1820 के गुणनखंड हमने निकाला तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये चीज़ें लिखना नहीं है आपको, ये चीज़ें लिखना नहीं है। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये क्या हुए? 1820 के प्राइम फैक्टर हुए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हुए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, मतलब 2 हुआ, एक ये हो गया, 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हुआ। अभाज्य गुणनखंड पूछता तो केवल 5 ही होते। क्लियर है? लेकिन पूछ रहा है 1820 के कुल गुणनखंड बताइए, तो क्या करना? 2 की पावर, ये 2 है तो 2 की पावर में एक 2 है, एक जोड़ो तो कितना होगा? 3। अब यहाँ पे पावर में जब कुछ नहीं लिखा होता तो एक माना जाता, तो एक पावर तो ऑलरेडी है, यहाँ पे एक जोड़ो तो ये 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे एक जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें भी एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। आपस में सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 24 आएगा। तो कुल गुणनखंड जो होंगे वो कितने होंगे? टोटल गुणनखंड यानी कि टोटल फैक्टर क्या होंगे? 24 होंगे 1820 के। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, मैं मिटा देता हूं। चलिए 480 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? यहां पे देखो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है? 480 के अभाज्य गुणनखंड ये निकालना है। हल यहां पे लिखो, यहां पे हल लिखो। 480 के अभाज्य गुणनखंड, तो 480 के फैक्टर निकालो। आप किनारे मेरा फर्क में निकाल सकते हो, आपको मिलेगी कॉपी। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 0, 2 से कैंसिल किया तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये 0, 2 छक्के 12, ये 0। इसको करोगे 30, यहाँ पे करोगे 15, यहाँ पे करोगे 3 5 15 और 5 1 कम 5, ये अभाज्य गुणनखंड निकल आए। तो देखो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है तो क्या होगा? 1 2 3 और 4 और 5, 2 की पावर कितनी हो गई? 5। क्लियर है दोस्तों? अब 3 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड हुए। क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड हुए। तो आप इसको मिटा दो, ये रफ वर्क का काम है, ये रफ वर्क करोगे और इसको क्या करोगे? मिटा दोगे। तो क्या हुआ? 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 हुआ। तो बताइए यहाँ पे कितने पावर कितनी लगी? 5। यहाँ पे पावर कितनी लगी है? ये 1 हुआ, प्लस ये 1 हुआ, तो टोटल कितने हुए? 5 1 6 और 1 7। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई, जो कि क्या है? आंसर है। क्लियर है? जो कि क्या है? करेक्ट आंसर होगा। 480 के सभी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 7 होंगे, जो कि क्या है? करेक्ट आंसर होंगे, जो कि करेक्ट क्या होंगे? आपके आंसर होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आगे बढ़ जाए। चलिए आगे है 7 की पावर 3, 5 की पावर 4, 10 की पावर 3, 4 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं ये निकालना है। तो यहाँ पे लिखो, संख्या लिखो, संख्या लिखना पड़ेगा। ये हल, संख्या कितनी है? 7 की पावर 3, 5 की पावर 4, 10 की पावर 3, 4 की पावर 8, ये दे के रखा है। इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा दोस्त? 3 इंटू 3 + 4 + 3 + 8, यही होगा। तो 3 और 4 7, 7 3 10 और 10 और 8 18, 4 3 7 3 10 और 8 8 18 होगा। अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होगी 18 होगी। यही क्या है दोस्तों? आंसर है। ठीक है? आई होप कि आपको ये बात जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गई होगी। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 18 होंगे। ठीक है, मिटा दूं, आगे बढ़ जाता हूं। चलिए देखो, ये एमपीपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 10 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 8 10 12 से पूर्णतया क्या है? विभाजित है। 8 10 12 से पूर्णतया क्या है? विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या निकालना है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? पहले 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर 3 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। लेकिन आपको 999 नहीं बताना, आपको क्या बताना है, जो 8 से 10 से और 12 से तीनों से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। फिर मैं बोल रहा हूं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 8 से भी हो विभाजित हो, 12 से भी विभाजित हो और 10 से भी क्या हो, विभाजित हो। क्लियर है, आपको वो बताना है। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं, हम हल यहां पे लिखो, हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। ठीक है दोस्त, ये 999 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है, ये हम जानते हैं। अब हमें वो संख्या निकालना है जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो आपको 8, 10, 12 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 8, 10, 12 का एलसीएम इक्वल टू 8, 10, 12 का एलसीएम लो। 8, 10, 12 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या आएगा दोस्त, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे रफ वर्क में 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा, लेकिन निकाल लो। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे एलसीएम निकालते हैं। 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 5 और 3, फिर 3 से काटोगे तो 1, ये 5 और ये 1, ये 5, ये तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120। कितना आएगा, 120। तो 8, 10, 12 का एलसीएम कितना आया, 120 आया, 120 आया। ठीक है, अब हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो, 8, 10, 12 से विभाजित हो। 8, 10, 12 से विभाजित होने का मतलब वो किससे विभाजित हो, इनके एलसीएम से विभाजित हो। मतलब इनका एलसीएम कितना है, 120 है, 120 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है वो नंबर निकालना है जो 120 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8, 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10, 12 से विभाजित होगी वह संख्या इनके एलसीएम 120 से भी विभाजित होगी, ये लिखना, विभाजित होगी। क्लियर है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10, 12 से विभाजित होगी वह संख्या इनके एलसीएम 120 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये रफ वर्क का काम है। तो आपको क्या करना है, 999 को 120 से विभाजित करवा दो। 999 को 120 से क्या करो, डिवाइड करवा दो। 999 को 120 से डिवाइड करो, देखो तो 120 को 999 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये लगभग 8 बार में जाएगा। 12 × 96, 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा तो 8 शून्य शून्य और 12 × 96, 960 आया। क्लियर है, 9 में 0 9, 9 में 6 3 और 9 में 9 0। मतलब रिमाइंडर कितना बचता है, जब मैं 999 को 120 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 39 बच रहा है। यदि मैं 39 को हटा दूं, 999 में से 39 को हटा दूं तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और यदि 120 से डिविजिबल होगा
इस बात का मतलब ये होगा कि वो 8, 10, 12 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 120, जब 999 को 120 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे दोस्तों, 39 बच रहा है। 39 यदि मैं हटा दूं, 39 में क्या करूं, हटा दूं, 999 में से 39 हटा दूं तो घटाने के बाद जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, 120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और यदि 120 से होगा तो 8, 10, 12 से भी डिविजिबल होगा। तो संख्या 8, 10, 12 से विभाजित होने वाली, 8, 10, 12 से विभाजित होने वाली संख्या, 8, 10, 12 से विभाजित होने वाली, 8, 10, 12 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है आपको। तो 999 में से रिमाइंडर को माइनस करो दोस्तों। 999 में से रिमाइंडर 39 है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में 9 जाएंगे 0, 9 में 3 जाएंगे 6 और ये बचेगा 9। 960 जो होगा, संख्या 960 जो होगी वो 8, 10, 12 से तीनों से विभाजित होगी, जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की। ठीक है, तो आंसर यही है, आंसर यही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, चलिए, ये भी एमपीपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। दो अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं तो पाते हैं कि परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो दो अंक की संख्या क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मान लेते हैं, माना, हल लिखो, माना 2 अंकों, किनारे से लिखते हैं क्योंकि जगह फिर कम हो जाती है। हल, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई होगी। 2 अंकों की जो संख्या होगी वो 10x प्लस क्या होगी, y होगी। 2 अंकों की संख्या जो होगी वो 10x प्लस y होगी। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। माना एक अंक x है और दूसरा अंक y है। जब 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, जिसका एक अंक क्या होगा, x होगा और दूसरा अंक क्या होगा, y होगा, तो अंकों का योग कितना है, अंकों का योग है 9। तो प्रश्नानुसार 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब 10x प्लस y एक संख्या है, उसका एक डिजिट जो होगा वो x होगा और दूसरा डिजिट y होगा, और दोनों को यदि जोड़ दें तो कितना है, 9 है। तो x प्लस y इक्वल टू कितना है दोस्तों, 9। ये क्वेश्चन पे दे के रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर है? यहां पे ये लिख भी सकते हो, प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू क्या है दोस्तों, 9 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर है? अब हम सेकंड जो है कंडीशन को पढ़ते हैं। जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं, देखो संख्या 10x प्लस वाई है। सेकंड, द्वितीय शर्तानुसार जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं, देखो संख्या 10x प्लस वाई है, जब बदलेगी तो 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 10y प्लस x हो जाएगा। जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं तो पाते हैं कि परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। परिणामी नई संख्या, मूल संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई है। परिणामी नई संख्या जो है मूल संख्या से 10 अधिक है। परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 10 अधिक है। परिणामी जो नई संख्या है वो मूल संख्या से कितनी अधिक है, 27 अधिक है। क्लियर है? परिणामी नई संख्या
मूल संख्या से 27 अधिक है तो ये 27 अधिक है तो प्लस 27 कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मुझे लगता है आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इस बात को पढ़ लेना है, परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, 27 अधिक है तो मूल संख्या से तो मैंने 27 अधिक कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स है, लिखा रहने देंगे, इसको इधर खींच के लाओ, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, और ये y इधर आएगा, y इधर आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। उधर क्या बचा दोस्तों? कुछ नहीं बचा, 27 बचा है, तो आप 27 को एज इट इज लिख दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात बताइए, x में से 10x में माइनस करूं, x में से 10x माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा दोस्तों? माइनस का 9x आएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ पा रहे होंगे। 10y में से y माइनस करूंगा, 10y में से y माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 9y बचेगा, और उधर क्या है? 27 है, 27 एज इट इज लिखा रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे माइनस है, आगे यहाँ पे प्लस का है, तो आप माइनस ले लो कॉमन। तो जब माइनस लोगे कॉमन, और साथ में 9 भी है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो -9 ले लीजिए कॉमन। जब -9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा है, तो x क्या करेंगे? लिख देंगे। क्लियर है? अब चूंकि -9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो प्लस है ये दो माइनस से मिलकर के बना है, ये प्लस ये, एक लाइन ये होती, एक लाइन ये होती, जब ये लाइन ऊपर कूद जाती है तो बन जाता है क्या? प्लस। तो मैंने ऊपर वाला खींच लिया तो यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, मतलब 9y माइनस बचेगा, और यहाँ पे y है तो y एज इट इज लिखा रहेगा, इक्वल टू 27 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो x माइनस वाई इक्वल टू 27, और ये -9 मल्टीप्लाई में है, ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 3 जा कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस ऊपर जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ये इक्वेशन कितना हो गया? 2 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। मेरे पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, इसलिए जो है मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे करता हूँ। क्लियर है? मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। अब आप देखेंगे तो एक इक्वेशन ये है, और दूसरा इक्वेशन क्या है? ये दूसरा इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, एक को छापिए, एक कहाँ है? ये यहाँ पे है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखिए। 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, इसको भी लिखिए। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है दोस्तों? -3 है। ठीक है, तो देखो ये प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया? 2x हो गया, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा। तो x इक्वल टू 6, और ये 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 2 3 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू जो आया है वो कितना आ गया? 3 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। मुझे फिर मिटाना पड़ेगा, ये x इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ से मैं कहाँ पे चलाता हूँ? सीधे यहाँ पे आता हूँ। ध्यान देना, आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे गया, फिर मैं मिटाया हूँ, यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। x इक्वल टू कितना आया? 3 आया। अब x की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, जिसमें रखेंगे वही क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो x की वैल्यू कहाँ पे रखना है? x की वैल्यू 1 पे रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 को छापो, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 3 रख दो, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9, 3 उधर जाएगा तो -3 होगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो संख्या क्या है? संख्या थी हमारी, जो हमने माना था वो क्या माना था? 10x प्लस वाई माना था। क्लियर है दोस्तों कि नहीं क्लियर? क्लियर होगी। तो 10 तो 10 ही रहेगा। x की वैल्यू अपन ने कितनी निकाला है? 3 निकाला है, तो यहाँ पे 3 रखो। y की वैल्यू 6 आई है तो 6 रख दो, तो कितना हो जाएगा? 10 3 30, और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36। तो संख्या क्या होगी?
36 रही होगी। संख्या क्या रही होगी? 36 रही होगी। ये आपको थोड़ा सा दोस्त समझना पड़ेगा। आपको हो सकता है प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जगह मेरे पास कम पड़ गई है। मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, पहले आपने लिख लिया होगा, फिर ये स्टेप है, इसके बाद मैं यहाँ पे गया हूँ, यहाँ से मैंने x की वैल्यू यहाँ पे निकाला और फिर बाद में सीधे यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन से जगह कम पड़ गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़ जाऊं मैं आगे? बढ़ जाता हूं। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो बताइए प्रथम 30 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? बताइए जरा मुझे। प्रथम 30 विषम संख्याएं लिखना है। प्रथम हल प्रथम 30 विषम संख्याएं। प्रथम 30 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? बताओ। 1, 3, 5, 7। ठीक है, डैश 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 डैश। कितनी निकालना है? 20 निकालना है। 20 निकालना है। क्लियर? 20 संख्या। तो यहां पे यदि मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। यदि आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करेंगे, देखो यदि 2 मार्कर 3 मार्कर, मुझे पता नहीं कि 2 मार्कर में आता है कि नहीं आता, लेकिन 3 मार्कर में जो है दूसरी यूनिट है, दूसरे यूनिट से पूछे जाते हैं। यदि कम मार्क्स में पूछा जाता है, कम मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? शॉर्ट में कर देंगे तो भी बात बन जाएगी। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया तो आपको डिटेल में देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने मार्कर्स में पूछा जाता है। यदि ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो इसकी मेथड जो होगी वो लंबी कर देंगे, यानी एपी से सॉल्व करेंगे। और यदि छोटे कम मार्क्स में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल मेथड बता रहा हूँ, हल करना है। ठीक है, देखो प्रथम 30 विषम संख्याओं का क्या निकालना है? योग ज्ञात करना है। तो 30 विषम संख्या है, तो पहली संख्या 1 विषम संख्या होती है, दूसरी 3 होती है, 5, 7, 11, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से चलती हैं, ये आपको सबको पता है। और 30 विषम संख्या निकालना है। तो यदि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, यहाँ पे प्रथम संख्या कौन सी है? प्रथम पद इसमें क्या है? प्रथम पद a यहाँ पे जो है वो 1 है। ठीक है, और सर्वांतर 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 d इक्वल टू दोस्तों कितना है? 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो सर्वांतर कितना है? 2 है। ठीक है, और टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? पदों की संख्या 30 का सम निकालना है। तो 30 पदों की संख्या कितनी हो गई? 30। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पदों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। अब एक फार्मूला होता है, हमें सम निकालने का फार्मूला होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पदों की संख्या निकालने का क्या है? पदों का सम निकालने का क्या है? फार्मूला है। तो एस एन की वैल्यू कितनी? 30 टर्म्स का सम निकालना है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को। n 30/2 30/2 2a की वैल्यू कितनी है? 1 है, प्लस n 30 है -1, और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 2 है, 2 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां पे मैं करता हूं तो ये इसको मैं सॉल्व कर देता हूं यहीं पे, तो ये 15 आएगा, ये कितना आएगा? 15 आएगा। तो यहां पे तो एस एन इक्वल टू 15, देखो 2 1 कम 2, प्लस 30 में से 1 जाएंगे 29 गुणे 2। ठीक है दोस्त, मुझे लगता है मेरे सभी मित्रों को ये बात समझ में बड़े अच्छे तरीके से आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2 और 29 दूनी कितना होता है? 58 होता है। ठीक है ना मित्रों? 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू 15 और 58 और 2 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छक्का 90 और 1 0 पीछे चिपका दो। तो जो प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल जो होगा वो कितना होगा? 900 आएगा। कितना होगा? 900 आएगा। तो यहाँ पे S 30 है तो यहाँ पे 30 लिखो, 30, यहाँ पे भी 30 लिखो, यहाँ पे भी 30 लिखो और यहाँ पे भी 30 लिखो। क्लियर है?
900 आएगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का जो योगफल यदि करेंगे तो कितना आएगा, 900 होगा, जो कि क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको करना है, नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी मेरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का, इवन नंबर का जो है सम निकालना है 1 से 50 तक। तो बताइए, जरा बताइए, यहां पे लिखो 1 से, हल लिखो 1 से 50 तक सम यानी कि इवन नंबर, 1 से 50 तक सम संख्याएं निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन सी होगी 1 से 50 तक? पहली विषम संख्या 2 होती है, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, इस प्रकार से कहां तक होंगी, 48 तक होंगी। और इनको सभी को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, प्लस 4 होगी, प्लस 6 होगी, प्लस 8 होगी, और डैश 48 तक होंगी। 50 तक का बताना है तो 50 होगी, सॉरी माफ करना दोस्तों, 50 होगा। ठीक है, ये सम बताना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे प्रथम पद क्या होगा, ए मतलब 2 है। यदि मैं इसके सर्वांतर की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं, तो 4 में से 2 जाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 जाएंगे 2 आएगा। तो सर्वांतर कितने का है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और 1 से 50 तक में कितनी जो है संख्याएं होंगी, 1 से 50 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 1 से 50 तक में 25 विषम संख्याएं होती हैं दोस्तों, और 25 सम संख्याएं होती हैं। तो कितनी होंगी सम संख्याएं, 25 होंगी। कितनी होंगी, 25 होंगी। ये बात आपको याद रखना है। तो यहां पे प्रथम पद a इक्वल टू 2 होगा, पहला पद। ठीक है, सार्वांतर d इक्वल टू कितना होगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 होगा। ठीक है, और पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, 25। 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक 25 विषम संख्याएं होती हैं और 25 सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू जो दोस्तों होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ये फार्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो एस एन इक्वल टू एन कितना, 25/2, 2a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस n कितना है 25 माइनस 1, और d कितना है दोस्त, d जो है वो 2 का है। ठीक है, यहां पे मैं इसको यहां से सॉल्व करता हूं। तो एस एन 25/2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखा रहेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 25 में से 1 24 इंटू 2। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू 25/2, 4 और 24 दूनी 48। तो एस एन इक्वल टू 25/2, 48 प्लस 4 कितना होगा दोस्त, 52 होगा। क्लियर है ना, 48 2 50 और 2 52। इसको काटो तो ये कितने बार में कटेगा, 26 बार में कटेगा। तो एस एन इक्वल टू 25 इंटू 26, तो मल्टीप्लाई कर लो, दिक्कत क्या है, 25 पंच 125, 25 छक्का 150 कि 0 कैरी कितना बचा, 15 बचा। ठीक है, अब 25 दूनी 50 और 15, 50 10 60 65, 650 आएगा।
25 छक्का 150 और 50 और 10 60 5 65। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्त, इसको लिख लीजिए, ये आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको सारी चीजें जो है बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए, 50 की पावर 30, 4 की पावर 15 में कुल कितने शून्य होंगे? देखो, शून्य निकालना है, ट्रेलिंग नंबर आप जीरोज बताना है। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? जीरो जो बनाता है वो 2 और 5 मिलकर के बनाता है। जितने 2 और 5 के कॉमन 2 और 5 होंगे उतने ही क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। मैं बोलूं, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। मान लीजिए 2 की पावर 4 है और यहां पे मान लो 5 की पावर 2 है। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 है, और मैं बोलूं कितने जीरोज बनेंगे, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि यहाँ पे 2 जीरो लास्ट में होंगे। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर मैं 2 सॉल्व करूंगा तो कितने जीरो होंगे, मैं तुरंत बता दूंगा कि इसमें कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना 2 ही जीरो आएंगे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 5 25, 16 पंचे 80 की जीरो 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना होता है? 32 और 8 40, 400 आएगा। 2 जीरो आया कि नहीं आया? आया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये है, कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या में जितने 2 और 5 होंगे, 2 और 5 के पेयर होंगे, उतने ही जीरो बनते हैं। क्योंकि जीरो कौन बनाता है? 2 और 5 ही बनाते हैं। जीरो कौन बनाता है? 2 और 5 ही बनाता है। जितने 2 और 5 के कॉमन पेयर होंगे, 2 और 5 के कॉमन पेयर होंगे, उतने ही लास्ट में जीरो बनते हैं। क्योंकि 2 जीरो कौन बनाता है? 2 और 5 ही बनाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए दोस्तों, यहां पे 2 की पावर 8 लिखा है और यहां पे 5 की पावर 6 लिखा है, तो जरा बताइए कॉमन पेयर कितने बनेंगे? 2 की पावर 6 यहां पे भी हो जाएंगे, 5 की पावर 6 यहां पे, 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा ज्यादा है तो 8 तो नहीं बनेंगे, लेकिन कॉमन पेयर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 के कॉमन पेयर 6 बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? और ये 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे? लास्ट में 6 बनेंगे। 2 और 5 के जितने कॉमन पेयर होते हैं उतने ही जीरो बनते हैं। मैं बार बार ये बात को बता रहा हूं। क्लियर है? मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि आप जो है इस बात को समझ लें। अब जैसे 50 की पावर 30 और 4 की पावर 15, अब आपको पता करना है कि इसमें टोटल कितने जीरो बनेंगे, लास्ट में कितने जीरो बनेंगे। 50 की पावर 30 इंटू 4 की पावर 15 में कुल कितने शून्य होंगे? तो आपको क्या करना है? 2 और 5 के कॉमन पेयर ढूंढना है। 2 और 5 के क्या ढूंढना है? कॉमन पेयर ढूंढना है। 2 और 5 के जितने कॉमन पेयर होंगे उतने ही लास्ट में जीरो बनेंगे। तो देखो, ये 50 को मैं क्या लिख सकता हूं? हल लिखना है, हल में पहले संख्या लिखना है। 50 की पावर 30 इंटू 40 की पावर 15। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो 50 की पावर 30, तो 50 को क्या मैं लिख सकता हूं? 5 इंटू 5 5 50 25 इंटू 2 की पावर 30 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 इंटू 15, ये लिख सकता हूं। तो देखो 5 की पावर 2 हुआ और 2 की पावर 1 हुआ, की पावर 30 हो गया, इंटू 2 की पावर 15 दूनी 30 हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे लगता है मेरे सभी मित्रों को यह बात समझ में आ रही होगी। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 इंटू 30, 30 दूनी 60 होगी, इंटू 2 की पावर 30 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 30 है। ठीक है ना दोस्तों? तो बताइए 5 की पावर 60 इंटू 2 की पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है जब बेस सेम होता है। तो यहां पे भी बेस 2 है, यहां पे भी बेस 2 है, इसलिए पावर इनकी ऐड हो जाएंगे। तो 30 प्लस 30 कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएंगे। तो 5 के पावर 60 है, 2 की भी पावर 60 है, तो कॉमन कितने पेयर बन रहे हैं? तो कॉमन 5 और 2 के 60 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 60 पेयर बनेंगे। इसलिए लास्ट में कितने जीरो होंगे दोस्त? 60 जीरो होंगे। तो यहां पे आंसर जो आएगा 60 आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 5 और 2 के कॉमन पेयर जो बनेंगे 60 बनेंगे, इसलिए आंसर क्या होगा? लास्ट में कितने जीरो होंगे? 60 जीरो होंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको बात समझ आता है। अतः 50 की पावर 30 इंटू 4 की पावर 15 में कुल 60 शून्य होंगे। क्लियर है? आंसर ठीक है। मैं हट जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़े
आगे बढ़ जाएं। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, 18 इंटू 1024 इंटू 125 इंटू 115 इंटू 17 में कुल कितने शून्य होंगे? बाकी किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है। जीरो कौन बनाता है? जीरो 2 और 5 ही बनाते हैं। 2 और 5 की जितने पेयर होंगे जीरो उतने ही होंगे। तो देखो यहां पे तो ना तो 5 है और ना ही 2 है। ठीक है, देखो 18 में देखो कितने 2 है, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक्याई 9 इंटू 2 18 ही होता है। 3 त्रिक्याई 9 दूनी 18। 1024 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। देखो कितने हो रहे हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1024 में जो 2 होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे। क्लियर है दोस्त? 125 में कितने भाई? 5 होंगे। बाकी 2 तो होंगे नहीं, 5 ही होंगे। तो 125 में कितने 5 होंगे? तो 5 5 25 पंचे 125, 3 5 है तो 5 की पावर 3 हो गया। 115 में 23 पंचे 115 होता है, 1 5 आएगा और 17 तो 17 ही रहेगा। तो देखिए 2 और ढूंढिए 2 कितने? 2 और 2 की पावर 10, ये हो गया। 5 देखिए 5 की पावर 3 और इंटू 5। क्लियर है? तो 2 की पावर कितने हुए? 11 हुए। इंटू 5 की पावर कितना हुआ? 4। तो बताओ कितने पेयर बनेंगे? 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 11 है, तो 4 कंप्लीट पेयर बनेंगे। 4 कंप्लीट पेयर बनेंगे। तो कितने पेयर बनेंगे? 2 हल यहां पे लिखोगे तो 2 तथा 5 के कंप्लीट 4 पेयर बनते हैं, अतः 4 शून्य होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इक्वल लगाना है, इक्वल लगाना नहीं भूलना। यदि इक्वल लगाना भूल गए तो समझ लो कि नंबर देना भूल जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? आई होप कि आपको ये बातें भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलिए, एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं तथा उनके रोल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 25 तक हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके रोल नंबर जितने कलम दी जाए तो बताइए कक्षा में वितरित करने के लिए कुल कलम की आवश्यकता होगी। भाई पहले विद्यार्थी का रोल नंबर कितना है? 1 है, तो उसको 1 कलम दी जाए, यही आप बोल रहा है। एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, उनके रोल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 25 तक हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके रोल नंबर के जितने कलम दी जाए, पहले विद्यार्थी का यदि 1 रोल नंबर है तो उसको 1 कलम दी जाए, दूसरे विद्यार्थी का 2 रोल नंबर है तो उसको 2 कलम दी जाए, तीसरे विद्यार्थी का 3 रोल नंबर है तो कितने कलम दी जाए? 3 कलम दी जाए। इस प्रकार 25 तक रोल नंबर है और लास्ट वाले विद्यार्थी को कितने कलम दी जाएंगी? 25 कलम दी जाएंगी। तो पहले विद्यार्थी का 1 रोल नंबर 1 कलम दी गई, दूसरे विद्यार्थी का 2 रोल नंबर 2 कलम दी गई, तीसरे विद्यार्थी का 3 रोल नंबर 3 कलम दी गई, चौथे विद्यार्थी का 4 रोल नंबर 4 कलम दी गई। इस प्रकार से 25वें विद्यार्थी का 25 रोल नंबर है और 25 कलमें दी जाएंगी। तो टोटल कितनी कलम दी जाएंगी? इतनी कलम दी जाएंगी। तो कुल कलम यहां पे लिख दो हल और लिखोगे कुल कलमों की संख्या इतनी होंगी। कुल कलमों की संख्या, पहले विद्यार्थी को इतनी मिलेंगी, दूसरे विद्यार्थी को 2 मिलेंगे, तीसरे विद्यार्थी का रोल नंबर 3 है तो 3 मिलेंगी, चौथे विद्यार्थी का रोल नंबर 4 है तो 4 कलम मिलेंगी। इसी प्रकार 25वें विद्यार्थी का 25 रोल नंबर है और 25 कलम मिलेंगी। क्लियर है? तो इनको सभी को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी में क्या है? एक का है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब ये एपी में सीरीज चल रही है। तो यहां पे प्रथम पद ए इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? ए जो होगा 1 होगा। सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2 में से 1 जाएंगे 1 आएगा।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और टोटल कितने विद्यार्थी? 25 तक रोल नंबर है, मतलब टोटल 25 विद्यार्थी हैं। तो पदों की संख्या कितनी है? 25 है। क्लियर है? तो आपको फार्मूला वही लगाना है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 25 है तो 25 लिखो, n 25/2 2a की वैल्यू कितनी है? 1 है, प्लस n कितना है? 25 है, तो 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1 है, 1 है। क्लियर है? तो S 25 इक्वल टू 25/2, 2 1 कम 2, 25 में से 1 24, 24 गुणे 1 करेंगे तो 24 से कम 24 आएगा। 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, 24 का गुणा 1 में करेंगे तो 24 आएगा। तो S 25 इक्वल टू 25/2, 24 और 2 कितना होगा? 26 होगा। घटा इसको काट दो, 13 बार में कटेगा। तो S 25 इक्वल टू आएगा 25 गुणे 13। तो S 25 इक्वल टू 13 25 65 की 5 6, अब 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 26 4 30 और 2 32, 325 आएगा। तो कितना आया? 325 कलमें टोटल देनी पड़ेंगी। टोटल कितनी कलमें देनी पड़ेगी? 325 कलमें देनी पड़ेगी। आई होप कि आपको सभी को ये बात जो है समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो आज से जो है कंप्लीटली जो है संख्याएं एवं इसके प्रकार का पूरा सब कुछ खत्म है। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, कंसेप्ट बताया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। अब यदि आप इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी।